बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब का जनूबी कोरिया से फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहिदा। मुआहिदे के तहत सऊदी अरब जनूबी कोरिया से $3 अरब मालियत की 10 बैटरियां खरीदेगा। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा और जनूबी कोरियन हम मनसब की मौजूदगी में सऊदी अरब के शहर रियाज में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो की साइड लाइन पर दोनों ममालिक के दरमियान दफाई मुआहदे डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एग्रीमेंट डापा की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। जनूबी कोरियन वज़ीर दिफा का याददाश्त नामे पर दस्तखत की तकरीब के मौका पर कहना था कि हमारी दफाई पर हम LINX-1 सऊदी अरब को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करने जा रही है। डापा के डायरेक्टर ने कहा कि उम्मीद है कि याददाश्त नामा दोनों ममालिक के दरमियान दफा के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित होगा और मुस्तकबिल में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगा। वाज़ेह रहे कि 2027 तक जनूबी कोरिया दुनिया का चौथा बड़ा दफाई एक्सपोर्टर बनने के लिए काम कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक दफाई एक्सपोर्टर की दर्जाबंदी में जनूबी कोरिया अब 9वीं पोजीशन पर पहुंच चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़ वस्ता के दूसरे मरहले पर मिस्र पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन अपने 5वें दौरा मशरिक़ वस्ता के अगले मरहले में मिस्र पहुंच चुके हैं। एंथनी ब्लिंकन का ये दौरा खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल का जायज़ा लेने और गजा जंग के हवाले से इलाकाई शराकतदारों से मुशावरत करना है। काहिरा में एंथनी ब्लिंकन की मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात तय थी। अब्दुल फातह अल सीसी से तय होने वाली ये मुलाकात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद हो रही है। वली अहद से एंथनी ब्लिंकन की रियाज में अहम मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एंथनी ब्लिंकन की मुलाकात इनके मशरिक़ वस्ता के 5वें दौरे का पहला मरहला था, जिसमें खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसराइल हमास जंग के खात्मे के लिए बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता का ये 5वां दौरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को ललकारा तो इससे फौरी और कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासर कनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले भी हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया और अगर अब भी अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में किया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात नहीं होंगे। सऊदी अरब ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका पर वाज़ेह कर दिया गया है कि 1967 में तस्लीम शुदा मशरक़ी यरूशलेम की सरहद के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि गजा पर इसराइली जारहियत के खात्मे और काबल इसराइली फोर्सेस के इनखला तक इसराइल से किसी भी किस्म का सफारती राब्ता भी मुमकिन नहीं। सऊदी अरब की पोजीशन इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी अवाम को इनके जायज़ और कानूनी हकूक मिलना चाहिए। सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जिन मुस्तकिल अरकान ने अब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया, इन पर एक बार फिर जोर देते हुए कहा गया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें ताकि सबको अमन हासिल हो जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा जाने वाले इंसानी इमदाद के ट्रकों पर इंतहा पसंद इसराइलियों ने हमला कर दिया।
इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने करम अबू सालम बॉर्डर क्रॉसिंग ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से इंसानी इमदाद गजा में दाखिल नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के खिलाफ इसराइली फौजियों और इसराइली आबादकारों की जारहियत जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करम अबू सालम से गजा जाने वाली इमदाद पर इसराइली आबादकारों ने हमला किया। सैकड़ों आबादकारों ने इमदादी ट्रकों पर हमला करके गजा जाने से रोक दिया। दूसरी जानिब शिमाली गजा में आज 3 मासूम बच्चे कुछ खाने को न मिलने पर शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के लाखों फलस्तीनी बदतरीन कहत के दहाने पर पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज की जानिब से गजा में शदीद बमबारी से 24 घंटों में अब तक 110 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के नतीजे में अब तक 27,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद और 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों के बायस गजा नाकाबिल रहाइश हो चुका है और गजा की 80% से ज़ायद आबादी नकल मकानी कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों पर यमनी फौज का हमला। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज ने बहरा अहमर में 2 अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया। फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी ने भी इतला दी है कि यमनी फोर्सेज ने बहरा अहमर में 2 बरतानवी और अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सारिया ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। इस बयान से कबल बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐलान किया था कि इसे बहरा अहमर में यमन के सूबे अल हदीदा से 57 मील मगरिब में एक वाक़या की इतला मिली है। इसके अलावा बरतानवी एमरी मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी का कहना है कि एक बरतानवी कार्गो बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, पोलिंग कल होगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर में उम्मीदवारों और सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को आगाह किया था कि इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 182 के मुताबिक 6 फरवरी की शब 12 बजे के बाद कोई भी शख्स किसी भी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या इस नौयत की सियासी सरगर्मी का ना तो इनकार करेगा और ना ही इसमें शिरकत करेगा। कोई भी शख्स जो कानून की मज़कूरा बाला शिक की खिलाफ वर्जी करेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़कूरा बाला वक्त के बाद इलेक्शन कमीशन इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मीडिया पर तशहीर पर भी पाबंदी है, जिससे किसी खास सियासी पार्टी या उम्मीदवार की हमायत या मुखालफत का शोबा हो। इसके अलावा वो इंतखाबी अमल के इनकार तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी होगी। मीडिया पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटा गुजरने के बाद रिपोर्टिंग रिजल्ट की नशरियात शुरू कर सकता है, जिससे ये वाज़िया तौर पर बताया जाएगा कि ये रिजल्ट गैर हतमी व गैर सरकारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को हदायत की है कि वो प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। फॉर्म 45 से मुतल्लिक पैगाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। फॉर्म 45 से मुतल्लिक हदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं हमास ने जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र की मौजूदा तजावीज़ का जवाब दे दिया। हमास ने गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई के लिए कतर और मिस्र की मौजूदा तजावीज़ का जवाब दे दिया है।
कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुतल्लिक हमास का जवाब मिलने की तस्दीक कर दी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने हमास के जवाब को उम्मीद अफजा करार दिया है। दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन का कहना था कि हमास के जवाब का जायज़ा ले रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि इसराइली हुकाम से कल इस पर तबादला ख्याल होगा। अभी बहुत काम बाकी है लेकिन यकीन है कि मुआहदा मुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका गजा लड़ाई में ऐसे वक्फे के लिए पुरअज़म है जो पायदार अमन लाए। यरगमालियों की रिहाई के लिए वक्फे में तोसी पर हर मुमकिन काम करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इस नाजुक वक्त में मुआहदे के फ्रेमवर्क की तफसीलात नहीं बता सकते। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।